Hello बच्चों, let's start the question. The question says, what is the net gain of ATP in Krebs cycle? Krebs cycle की net ATP कितनी गेन होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट क्या है हमारा? की कंसेप्ट है हमारा क्रेब्स साइकिल. ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है. कौन कौन से? आप सबसे पहले इसको क्रेब्स साइकिल बोल लो. ठीक है, आप इसको बोलो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ठीक है, और लास्ट नेम है इसका सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है, तो ये इसके पास 3 नाम है. और उसके बाद ये अकर कहाँ होती है? कहाँ पे इसकी लोकेशन है? तो ये अकर होती है कहाँ पे? ये अकर होती है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में. और उसमें भी कहाँ पे? इनर चैम्बर. ठीक है, इनर चैम्बर में होती है. अब उसके बाद डिटेल्स किसने दी थी इसकी? डिटेल्स किसने दी थी? तो डिटेल्स दी थी एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है सर हैंस क्रेब्स. ठीक है, इन्होंने कब दी थी? 1948 से 49 में. अब इन्होंने किस में दी थी? तो इन्होंने दी थी पिजन के मसल्स में. गॉट इट? ये पूरा इसके बारे में है. अब हम बात करते हैं इसमें स्टेप कौन कौन से हैं. तो इनमें टोटल 8 स्टेप्स हैं क्रेब्स साइकिल में. सबसे पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहला स्टेप है कंडेंसेशन. ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट. उसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा है? तीसरा स्टेप है डी हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजन का निकलना, ये है आपका तीसरा स्टेप. उसके बाद चौथा स्टेप कौन सा है? डी कार्बोजिलेशन. ठीक है, इसमें CO2 का निकलना. अब उसके बाद फिफ्थ आता है आपका ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन. ठीक है, अब आता है आपके पास सिक्स्थ स्टेप क्या है? डी हाइड्रोजिनेशन. ठीक है, उसके बाद सेवेंथ स्टेप क्या है? सेवेंथ स्टेप है हमारे पास हाइड्रेशन. ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है एट्थ, इसको बोलते हैं डी हाइड्रोजिनेशन. ठीक है, तो ये है आपके 8 स्टेप्स क्रेब साइकिल के अंदर. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका प्रोसेस. ठीक है, कैसे होती है क्रेब साइकिल. इसकी एक इक्वेशन है नेट गेन की, वो यहाँ देख लेते हैं. नेट गेन की एक इक्वेशन है इनके पास. ये है हमारी पायरुविक एसिड प्लस 4NAD प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI. ठीक है, अब ये क्या देगी? ये देगी हमें 3CO2 प्लस 4NADH प्लस 4H प्लस FADH2 एंड प्लस ATP. ठीक है, अब ये कहाँ पे हो रही थी? ये हो रही थी हमारी
माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इसमें देखो नेट गेन कितना हो रहा है, नेट गेन कितना एटीपी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केवल एक एटीपी है। ठीक है, तो नेट गेन कितना हुआ 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।